नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नवरात्रि स्पेशल कार्यक्रम में। तो नवरात्रि में आज पूजा का 5वां दिन है। आज के दिन नव दुर्गा के 5वें स्वरूप स्कंद माता देवी की पूजा की जाती है। स्कंद शिव और पार्वती के बड़े पुत्र कार्तिकेय का एक नाम है। स्कंद की माता होने के कारण ही देवी के 5वें स्वरूप का नाम स्कंद माता है। माना जाता है कि मां दुर्गा का ये रूप अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करता है और उन्हें मोक्ष का मार्ग दिखाता है। तो आइए जानते हैं कि नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा कैसे करनी चाहिए। मां स्कंद माता देवी की महिमा जानेंगे हमारे इस खास कार्यक्रम में। 9 रूप शक्ति स्वरूपा में हमारे साथ हमारी खास मेहमान भी जुड़ी हैं, आपको मुखातिब कराएंगे। लेकिन पूजा विधान जाने, उनसे तमाम चीज़ों को विस्तार से जाने कि आपको किस समय पूजा करनी है, क्या उपाय करने हैं, उससे पहले माता की महिमा से जुड़ी ये रिपोर्ट देख लीजिए। सिंहासनगता नित्यम पद्माश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्वनी, जिसका मतलब है सिंह पर सवार रहने वाली और अपने दोनों हाथों में कमल का फूल धारण करने वाली यशस्वनी स्कंद माता हमारे लिए शुभदायी हो। नवरात्रि के पावन पर्व की शुरुआत हो चुकी है और आस्था भक्ति के साथ नवरात्रि का त्योहार मनाया जा रहा है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और व्रत रखे जाते हैं। घट स्थापना के साथ ही नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा और चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की गई। अब नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा की 5वीं शक्ति देवी स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद माता का पूजा मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता का वाहन सिंह है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इनका नाम स्कंद माता पड़ा। इनकी गोद में स्कंद बाल स्वरूप में विराजित है। देवी स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। अपनी दाईं ओर की भुजा से देवी स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं और नीचे भुजा में कमल का फूल है। बाईं ओर ऊपर की भुजा में वर मुद्रा में है और नीचे भुजा में भी कमल का फूल है। कमल पर विराजमान होने के कारण इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यता है कि तारकासुर नाम के एक राक्षस का वध करने के लिए माँ पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद यानी कार्तिकेय को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने के लिए स्कंद माता का रूप धारण किया था। स्कंद माता से युद्ध का प्रशिक्षण लेने के बाद कार्तिकेय ने तारकासुर का अंत किया। ऐसी मान्यता है कि स्कंद माता की कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाते हैं और माता अपने भक्तों के सारे दुख हर लेती है। जय मां स्कंद माता। तो हमारे साथ खास मेहमान ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पूजा भाटिया जुड़ गई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है पूजा जी। नमस्कार। तो पूजा जी, शुरुआत करें शो की। सबसे पहले स्कंद माता के स्वरूप को जानना चाहेंगे। क्या उनका स्वरूप होता है, क्या महत्व है स्वरूप का? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो जी टीवी के सभी दर्शकों को नवरात्र के 5वें दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाओं को अवश्य ही पूरा करें। देखिए, नवरात्रि का जो 5वां दिन होता है वो आदि शक्ति का 5वें स्वरूप होता है, जो कि स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। अब माता का नाम स्कंद माता क्यों पड़ा? क्योंकि वो भगवान स्कंद, जो कि कार्तिकेय भगवान का भी दूसरा नाम है, उनकी माता है। और वो जो है कार्तिकेय जो है वो देवताओं के सेनापति माने जाते हैं और कहा जाता है कि माता ने उन्हें प्रशिक्षित किया था और साथ ही तारकासुर नामक राक्षस के वध के लिए उन्हें प्रशिक्षित किया गया था। अब इनकी अगर मैं अलौकिक महिमा की बात करूं माता रानी की, तो आप देखेंगे कि इनकी 4 भुजाएं हैं। बहुत ही सौम्य और शांत चेहरा है इनका। सिंह की इनकी सवारी है। जो सिंह जो होता है वो साहस और वीरता का प्रतीक माना जाता है। अब इनकी 4 भुजाओं में एक में कमंडल है, एक अभय मुद्रा में है, एक हाथ में इन्होंने स्कंद कुमार को पकड़ा हुआ है और साथ ही एक से वो आशीर्वाद दे रही हैं। तो ओवरऑल माँ का जो ऑरा है बहुत ही अलौकिक और बहुत ही महिमामय है और बहुत ही कांतिमय चेहरा है। और कहा जाता है कि जब हम माता रानी के 5वें स्वरूप की पूजा करते हैं तो हमारी जिंदगी में ज्ञान की प्राप्ति होती है और साथ ही मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। अब ये जो है सिंह पर सवार हैं और साथ ही कमल पर भी विराजमान है, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, जब भी हम माता रानी के इस स्वरूप की पूजा करते हैं तो हमारे अंदर उन नकारात्मक शक्तियों से लड़ने का जो है हमारे अंदर शक्ति आती है और हम अपने घर में, अपने आसपास जितनी भी नेगेटिविटी है उसको दूर करने में हम सक्षम हो जाते हैं।
क्योंकि तो स्कंद माता का महत्व है, उनका स्वरूप है। लेकिन आज क्योंकि हम लगातार जो लोग व्रत रख रहे हैं या फिर जो लोग रोज पूजा कर रहे हैं, क्योंकि नवरात्रि के 9 दिन होते हैं, हर कोई पूजा करता है माता की। आज जब हम पूजा करें, पूजा का शुभ समय क्या है? देखिए, नवरात्रि के तो सारे दिन शुभ माने जाते हैं, ठीक है। और सुबह से लेकर ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सूर्यास्त तक, और इन क्योंकि नवरात्रि है तो रात्रि की पूजा का भी विशेष महत्व है, तो पूरा ही दिन शुभ है। अगर विशेष मुहूर्त की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त होता है, जो सुबह 3:45 के आसपास होता है। उसमें आप सुबह उठकर स्नान करके पूजा अर्चना कर सकते हैं और व्रत का संकल्प ले सकते हैं। उसके बाद अमृत काल का मुहूर्त होता है, अभिजीत मुहूर्त होता है, जो हमारा 11:45 से लेकर 12:30 के आसपास है। और शाम को हमारा गोधूली का जो वेला होती है, वो भी बहुत शुभ माना जाती है माता की आरती के लिए, जो लगभग 5:50 से लेकर 6:40 तक रहने वाला है। अब क्योंकि आज जब हम माँ की पूजा करें, समय आपने बताया, उस समय में हमको किस विधान से माँ की पूजा करनी है, क्या सामग्री का उपयोग माँ की आज पूजा में खास तौर पर करना है? देखिए, विधि विधान की यदि हम बात करें तो अगर आपने व्रत किया है तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहा धोकर आप सबसे पहले तो व्रत का संकल्प लें, और फिर माता रानी की जो मूर्ति है उन्हें गंगा जल से स्नान करवाएं और उनका श्रृंगार करें, ठीक है। माता को आप पीले वस्त्र बनाएं, हरे रंग के वस्त्र बनाएं, क्योंकि बहुत शुभ माना जाता है। माता रानी का जो प्रिय रंग है वो पीला माना जाता है। उनके 16 श्रृंगार आप अवश्य करें, हल्दी, कुमकुम और जितनी भी ज्वेलरी है आप माता रानी का श्रृंगार उससे करें, और साथ ही आप उन्हें अक्षत अर्पित करें, उनके आगे दिया अवश्य जलाएं, आप धूप बत्ती जलाएं, उन्हें पंच मेवे का प्रसाद बनाकर चढ़ाएं, और साथ ही आप जो है माता रानी को केले का भोग अवश्य लगाएं, क्योंकि केले का भोग माता रानी का प्रिय भोग माना जाता है। और इसके बाद आप जो है माता रानी की आरती करें, उनके मंत्रों का उच्चारण करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्था नमस्तस्य 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 नमो नमः। इस मंत्र का यदि आप 108 बार उच्चारण करते हैं तो इससे माता रानी की शुभकामनाएं, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। और आप जो है अगर अखंड दिया जला रहे हैं तो उस अखंड ज्योत के आगे आप अपने घर में पॉजिटिविटी की मनोकामना कीजिए, आप अपने बच्चों की आगे सक्सेस के लिए मनोकामना कीजिए, क्योंकि माँ स्कंद माता का जो है मातृत्व रूप में देखा गया है। तो अगर आप के घर में बच्चे हैं छोटे, तो आप उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी माँ स्कंद माता के स्वरूप की पूजा कर सकते हैं। कई फीमेल्स होती हैं, कई फैमिलीज होती हैं, उनके बच्चे जो है विदेश में पढ़ रहे होते हैं, तो आज के दिन आप माँ स्कंद माता से उनकी प्रोटेक्शन के लिए कामना कीजिए कि उनकी लाइफ में ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी आए। साथ ही ये जो है ज्ञान की देवी भी मानी जाती हैं, हमें अज्ञानता से ज्ञान की ओर लेकर जाती हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा जो है स्टडीज में वीक है, तो आज के दिन माँ स्कंद माता की विशेष रूप से पूजा अपने बच्चे से करवाएं, और साथ ही जो है उससे भी, उसके हाथ से भी यदि आप दिया जलाते हैं तो बहुत शुभ होता है। और आप जो है माता की पूजा अर्चना करके प्रसाद जो है वो वितरित करें तो बहुत शुभ रहेगा। जी, अब प्रसाद की बात की है मैम, तो सबसे पहले प्रसाद के लिए जान लेते हैं कौन कौन से प्रसाद जो हैं आज चढ़ानी चाहिए। माँ का प्रिय भोग क्या है? माँ का प्रिय भोग जो है वो केला है, तो आज के दिन आप केले का भोग अवश्य लगाएं, केले से बनी मिठाई का भोग अवश्य लगाएं। अगर केला अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी ऋतु फल आप इसका भोग लगा सकते हैं। साथ ही पंच मेवे का भोग भी आप लगा सकते हैं, माता को हलवे का भोग भी आप लगा सकते हैं। कई लोग होते हैं जो बहुत बिजी होते हैं, ऑफिस में होते हैं और इतना कुछ नहीं बना सकते हैं, तो ऐसे में आप अगर माता रानी को सिर्फ मिश्री का भी भोग लगाएंगे तो भी माता रानी जो है बहुत प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि माँ जो है ना वो भाव और भक्ति को देखती है, वो ये नहीं देखती है कि किसने मेरे लिए कितने एफर्ट्स किए। अगर आप किसी कारणवश बहुत ज़्यादा बिजी हैं, नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन सच्चे मन से आपने संकल्प लिया है, व्रत किया है और आप एक सुबह शाम का दिया जला रहे हैं और मिश्री का भोग लगा रहे हैं, तो भी माता की कृपा आप पर बहुत रहती है। और साथ ही यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर आपने व्रत रखा है ना, तो ये जो व्रत होता है ये तन और मन की शुद्धि के लिए होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने
व्रत तो रख लिया है, लेकिन आपके विचार जो हैं वो सात्विक नहीं है, आप किसी के बारे में उल्टा सीधा सोच रहे हैं। अगर आप मानसिक व्रत भी रखते हैं तो ही आपका व्रत जो है वो पूरा माना जाता है। आप किसी की निंदा ना करें, आप किसी के लिए अपशब्द ना कहें, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। और साथ ही मैं तो ये कहूंगी कि व्रत जो है, देखिए हम देवी माँ को पूजते हैं 9 दिनों में, तो 9 दिनों में आप जिस भी देवी माँ को पूजते हैं, आप साथ में देखिए आपके घर में ही देवी के स्वरूप हैं। आपकी सास हो सकती है, आपकी माँ हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, आपकी पत्नी हो सकती है, आपके घर में जो मेड्स काम कर रही हैं वो भी एक तरह से जो महिला जो है, हर महिला जो है लक्ष्मी का और माता का रूप मानी जाती है। आप उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, उनके साथ अगर हो सके तो अच्छा व्यवहार कीजिए, और साथ ही उन्हें अगर आप खुश रखेंगे, उनको कोई ना कोई गिफ्ट देंगे, तो भी आप माता रानी को खुश कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये तो आशीर्वाद आपको माँ का ना सिर्फ आप जब पूजा करेंगे, व्रत करेंगे उससे मिलेगा, बल्कि अगर आप दूसरों के लिए हेल्प करेंगे, सहायता करेंगे, तो उससे भी आपको यकीनन आशीर्वाद मिलेगा। अब क्योंकि आपने अखंड ज्योति का जिक्र किया था अभी मैम पूजा जी, तो अगर मान लीजिए किसी ने अखंड ज्योत जलाई है और किसी कारणवश अगर वो बुझ जाती है, तो क्या वो अशुभ होता है? नहीं, देखिए कई लोग अखंड ज्योति जलाते हैं पूरे 9 दिन की। कई बार किसी कारणवश वो अखंड ज्योति बुझ जाती है, कई बार हमारा घी खत्म हो जाता है, कई बार हमारे दिए की बाती जो है वो खत्म हो जाती है। तो ऐसे में सबसे पहले तो बिल्कुल भी वहम ना करें, क्योंकि बहुत बार मन में ऐसा वहम आता है कि क्या मेरा संकल्प टूट गया, क्या मेरा व्रत टूट गया, क्या मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी, क्या माता रानी मुझसे नाराज है। तो सबसे पहले इस तरह के वहम अपने मन से बिल्कुल निकाल दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि माता रानी जो होती है वो भाव की भूखी होती है, आपकी भक्ति देख रही हैं वो। क्योंकि देखिए माता को तो सब पता है कि आपने जानबूझ के नहीं किया है और ये अनजाने में हुआ है। तो ऐसे में आप एक छोटा दिया सबसे पहले ज्वलित कीजिए, और उसके बाद जो आपका जो मेन दिया है, अखंड दिया है, उसकी आप बाती ठीक कीजिए, उसमें घी डालिए और उसको साफ सुथरा करके अच्छे से दोबारा उस दिए को स्थापित कीजिए, और जो छोटा दिया आपने जलाया है उसी दिए से आप दोबारा जो अखंड ज्योति है अपनी जलाइए। और मन में किसी भी तरह की शंका मत आने दीजिए कि कुछ नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। अगर आपने सच्चे मन से सब कुछ किया है और अनजाने में भूल हुई है, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है जी। अब क्योंकि देखिए पूजा विधि हमने जान ली, पूजा का समय क्या है ये जान लिया, लेकिन जब हम पूजा करने वाले हैं, जब हम भोग चढ़ाने वाले हैं, खास तौर पे हमें कोई विशेष ध्यान रखना है आज के दिन कि ये नहीं करना है, या माँ को ये क्रोधित कर देगा, या ये माँ को प्रसन्न करेगा, तो ये जरूर करना है? देखिए माता रानी को जब भी आप भोग लगाते हैं तो पान के पत्ते में अर्पित करके भोग लगाते हैं, क्योंकि पान के पत्ते का विशेष महत्व माना जाता है। उसमें कहा जाता है कि त्रिदेव स्थापित होते हैं पान के पत्ते में। तो आप जो भी भोग लगाना चाहते हैं पान के पत्ते पर रखकर माता रानी को अर्पित करें। साथ ही क्या ना करें, देखिए सबसे पहले तो अगर आपने 9 दिन माँ दुर्गा के व्रत रखे हैं या फिर व्रत नहीं भी रखे हैं, तो ये 9 दिन जो होते हैं ना, हम बहुत सात्विकता का एक फॉलो करते हैं हर चीज़। तो अपने मन को एक तो शुद्ध रखें, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। अगर आपने अपने घर में जोत रखी है या फिर आप सुबह शाम की ज्योति भी जलाते हैं, तो एक तो पॉजिटिविटी पूरे घर में मेंटेन करके रखें। बिना बात के किसी से आर्ग्यूमेंट्स ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी के साथ किसी को क्रिटिसाइज बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि एक तरफ तो आप माता रानी की ज्योति जला रहे हैं और दूसरी तरफ आप घर में अगर नकारात्मक माहौल बना रहे हैं, तो ये अच्छी तरह से एक पॉजिटिविटी नहीं आती, सुख समृद्धि आपकी जिंदगी में नहीं आ पाती है। साथ ही आपको अल्कोहल नहीं लेना है, अगर हो सके तो प्याज और लहसुन जो है ये भी आप क्योंकि ये तामसिक माना जाता है, इसको भी अवॉइड करें और अपने मन को शुद्ध रखें, अपने घर में अच्छे माहौल बना के रखें। साथ ही आप अगर बहुत लो वॉल्यूम में एलेक्सा में या अपने मोबाइल में आप माता रानी के मंत्रों का जाप लगा कर रखेंगे, तो पूरे घर में एक पॉजिटिव वातावरण, एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव होता है। और माता रानी के भोग में देखिए आप फ्रेश भोग बनाकर लगाएंगे तो बहुत अच्छा है। पहले का पड़ा हुआ या झूठा भोग आप ना लगाएं, क्योंकि कई लोग होते हैं कि फ्रिज में पहले की मिठाई पड़ी है वो निकाल के अर्पित कर देते हैं। हो सके तो फ्रेश फ्लावर्स, फ्रेश मिठाई, अगर आपके पास बनाने का समय नहीं है तो आप मिश्री का भोग लगाएं, आप ऋतु फल अर्पित करें माता रानी को, और पान के पत्ते पर अर्पित करेंगे तो बहुत शुभ रहेगा। जी पूजा जी, अब उपायों की बात कर लेते हैं जी, कि
खास तौर पे बच्चों का आपने जिक्र किया, बच्चे छोटे होते हैं, उनको नजर लग जाती है जी, उसके लिए क्या खास उपाय है? देखिए उसके लिए तो आप जो है माता रानी का जो जोत होते हैं ना, उसको अगर आप कटोरी को उल्टा रख के कुछ टाइम के लिए जो उसमें कालक आ जाती है, तो वो एक तरह से काजल सा बन जाता है, तो वो काजल का टीका आप अपने बच्चों पर लगा सकते हैं। साथ ही आज के दिन आप माता रानी के सामने अपने बच्चों को बैठा कर उनके हाथ से जोत जलाएं, क्योंकि माँ स्कंद माता जो है मातृत्व रूप को भी दर्शाती हैं। तो बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए जो है आप माँ स्कंद माता से प्रार्थना कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है देखिए उपायों में और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। जैसे कई बार होता है कि हम जॉब ढूंढ रहे हैं, हमें जॉब नहीं मिल रही है, हम अपनी जॉब से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना है, अगर आप नियमित रूप से माता रानी के दिनों से शुरू करके रोज़ाना यदि आप सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं और ओम सूर्याय नमः का मंत्र का जाप करते हैं, तो आपकी जितनी भी रोजगार संबंधित समस्याएं हैं वो दूर हो जाती है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम अपने ऑफिस में बहुत पॉलिटिक्स झेल रहे होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, वर्क स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसे में आप एक काले कपड़े में 2 लौंग बांधकर अपने पर्स में, अपने बैग में रख लीजिए और घर से अखंड ज्योति जला के या अपना दीप प्रज्वलित करके आप निकलें और माता रानी से बस इस तरह की कामना करें कि आपका दिन जो है वो शुभ जाए और किसी भी तरह की नेगेटिविटी ना आए। साथ ही कुछ लोग होते हैं जो स्टडीज़ में आप अब्रॉड जाने की कोशिश कर रहे होते हैं या वर्क रिलेटेड आपको फॉरेन सेटलमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोच रहे होते हैं और उनके काम नहीं बन रहे होते हैं, कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंटेशन इशू आ जाता है या वीज़ा का इशू आ जाता है, तो ऐसे में आप उड़ते हुए हनुमान जी का जो चित्र है वो अपने घर के मंदिर में लगा सकते हैं, उसकी पूजा अर्चना कर सकते हैं, जो बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि उसकी पूजा अर्चना करने से, और अगर खास करके माता रानी के ये नवरात्रों के दिनों में आप ये पूजा अर्चना शुरू करते हैं तो इसका जो सौभाग्य है वो 100 गुना हो जाता है। तो आपकी जितनी भी विदेश संबंधित यात्राओं से संबंधित कोई भी दिक्कत आ रही है तो वो भी दूर हो जाती है। साथ ही देखिए स्कंद कुमार जो हैं ये हमारे भगवान कार्तिकेय हैं, तो ये जो है सेनापति माने जाते हैं देवताओं के। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई शत्रु बाधा आ रही है, कोई आपको परेशान कर रहा है, तो आज के दिन आप कार्तिकेय जी के मंत्रों का उच्चारण कीजिए, आप गणेश जी के मंत्रों का उच्चारण कीजिए और उनसे अपनी प्रोटेक्शन की मनोकामना कीजिए, तो बहुत शुभ रहेगा। साथ ही आप माता रानी को तो लाल चुनरी अर्पित करते ही हैं, आप तुलसी माँ को भी लाल चुनरी अर्पित कर सकते हैं। और अगर आपके वैवाहिक जीवन में किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, तो आप जो है शिवजी और पार्वती के मंदिर में जाकर आप वहाँ जाकर माँ गौरी को आप सुहाग का सामान यदि अर्पित करते हैं तो आपके विवाह संबंधित समस्याएं जो है वो भी दूर हो जाती हैं। बिल्कुल। अब पूजा जी देखिए, हम उपायों की बात कर रहे हैं और उपाय भी जानेंगे, लेकिन एक चीज़ जो है वो अभी तक हमने जिक्र नहीं किया है और वो है मंत्रों का। आज जब हम पूजा कर रहे हैं या पूरा दिन, चाहे हम ऑफिस हो, यात्रा कर रहे हो, कहीं भी हो, जाप जो है, जो मानसिक जाप आपने कहा वो जरूरी है। तो आज किस मंत्र का जाप हमें करते रहना है? देखिए स्कंद माता का जो विशेष मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्था नमस्तस्य 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 नमो नमः। ये मंत्र तो आप 108 बार अगर उच्चारण करेंगे तो बहुत शुभ रहेगा। साथ ही जो दूसरा मंत्र है, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, इस मंत्र का भी आप उच्चारण कर सकते हैं। साथ ही आप जो है दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये मंत्र नहीं आते हैं तो आप अपने मोबाइल पर सुन भी सकते हैं, क्योंकि मंत्रों के उच्चारण के अलावा अगर आप सुनते हैं तो उससे भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है और मंत्रों का फल आपको मिलता है। अगर आप बहुत बिजी हैं, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि आप 108 बार बैठ के माँ के मंत्रों का उच्चारण करें, तो आप अपनी मूविंग कार में आप वो मोबाइल पे लगा सकते हैं और सुनते हुए जा सकते हैं और साथ साथ आप उन मंत्रों को बोल भी सकते हैं। और जब आज हमको माँ का ध्यान रखना है, माँ का एक तरह से कहें कि ध्यान करना है माँ का, तो मानसिक तौर पर किस स्वरूप को, कैसे माँ का स्वरूप ध्यान में लेकर आए?
देखिए स्कंद माता जो पांचवें दिन की माता होती हैं, उनके स्वरूप में आप देखिए उनको पीले वस्त्र या फिर आप हरे वस्त्र में जो है आप उनको इमेजिन कर सकते हैं। साथ ही उनकी 4 भुजाएं हैं और एक भुजा में उन्होंने स्कंद कुमार को पकड़ा हुआ है, एक भुजा में उनके कमल है, एक में कमंडल है और एक हाथ से जो है वो अभय मुद्रा में आपने भक्तों को आशीर्वाद दे रही हैं। साथ ही उनके स्वरूप में आप जो है माता रानी को सिंह पर सवार देख सकते हैं और वो कमल के फूल पर विराजमान होती हैं, क्योंकि उन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। तो आप माता रानी के उस स्वरूप को आप अपने मन में संचारित कीजिए और इमेजिन कीजिए और मानसिक जाप जो है आप करते रहिए, क्योंकि देखिए मातृत्व की देवी मानी जाती है, साथ ही ज्ञान की देवी मानी जाती है, मोक्ष की देवी मानी जाती हैं। आपकी जिंदगी में अगर कोई भी नेगेटिविटी आ रही है तो उस नेगेटिविटी के बारे में आप ये सोचिए कि ये मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाए और आप मां स्कंद माता के मंत्रों का उच्चारण करते रहे। अगर आप किसी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम या इंटरव्यू के लिए भी जा रहे हैं तो भी मां स्कंद माता के स्वरूप की आप अपने माइंड में अपने सोचिए और उनके मंत्रों का जाप कीजिए, क्योंकि ये जो है आपको हर तरह की नेगेटिविटी से और नकारात्मक शक्तियों से आपकी प्रोटेक्शन करती हैं। ओवरऑल आपको जैसे कहते हैं ना कि लाइफ में ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी दिलाती हैं। अब माता रानी जो है विशुद्धि चक्र को भी हमारे गवर्न करती हैं, जो कि हमारा थ्रोट चक्र कहलाता है, जो हमारा कम्युनिकेशन के लिए होता है। और अगर आप माता रानी की नियमित रूप से पूजा करते हैं तो आपकी लाइफ में कम्युनिकेशन रिलेटेड चैलेंजेस जो है, अगर कई बार होता है ना कि हमारी लाइफ में परसेप्शन हमारी बहुत खराब हो जाती है ऑफिस में, तो विशुद्धि चक्र पे वर्क करती हैं अगर आप इनके मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो। और क्योंकि आज आपने जिक्र किया कि कैसे मातृत्व के लिए हैं, माँ शक्ति देती हैं, ज्ञान देती हैं, उपाय जानना चाहेंगे कि अगर किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं या बच्चे हैं वो बीमार बहुत ज़्यादा रहते हैं, उनके लिए क्या उपाय करने हैं? देखिए 5वां दिन तो स्पेसिफिकली स्कंद माता का बच्चों के लिए ही माना जाता है, क्योंकि स्कंद कुमार की माता होने के कारण इनका नाम ही स्कंद माता पड़ा है। तो अगर जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं वो माता के इस स्वरूप की पूजा करें, उनकी सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में जो है उनके व्रत का संकल्प लें। आज के दिन जरूर व्रत करें। अगर आपने 9 दिन नवरात्रे के व्रत नहीं किए हैं और आप चाहते हैं संतान प्राप्ति के लिए अगर आप इच्छुक हैं तो आप आज के दिन अवश्य व्रत करें। माता रानी के लिए दिया के सामने दिया जलाएं, उनकी पूजा अर्चना करें, उनके मंत्रों का उच्चारण करें। और अगर आपको लगता है कि किसी भी तरह की नेगेटिविटी हो रही है, घर में बच्चे बीमार हो रहे हैं, तो माता रानी के समक्ष दिया जलाकर अपने बच्चों की मंगल कामना अवश्य करें, उनके मंत्रों का उच्चारण करें। साथ ही माता रानी को आप केले का भोग अवश्य अर्पित करें और अपने बच्चों के हाथ से वो भोग अर्पित करवाएं और साथ ही उनकी प्रोटेक्शन की मनोकामना अवश्य करें। साथ ही आप आज के दिन जो है कृष्ण जी का जो बाल गोपाल रूप होता है उसकी भी आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। जो लोग संतान के इच्छुक हैं, संतान प्राप्ति की मनोकामना करना चाहते हैं, तो आप संतान गोपाल मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं और साथ ही कृष्ण जी की आराधना भी कर सकते हैं। और आप जब माता रानी को भोग लगाएंगे उसके बाद आप जो है अपने घर में लोभान का धुआं भी कर सकते हैं, कपूर का भी जला सकते हैं, जिससे घर में जितनी भी नेगेटिविटी है उसका भी आप ध्यान रखिए। देखिए जो अगर हम बच्चों की बात करते हैं तो बच्चे जितने भी होते हैं, संतान सुख जो होता है हमारी कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति के द्वारा दर्शाया जाता है। तो गुरुदेव बृहस्पति जो है अगर आप उनको भी स्ट्रांग करेंगे तो वो भी आप माता रानी की कृपा से ही स्ट्रांग होते हैं। तो आप जो है गुरुदेव बृहस्पति को अपनी कुंडली में अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि ये ज्ञान की भी देवी है। तो आप अपने प्लैनेट मर्करी जो कि बुध, जो बुद्धि के देवता हैं, उसको भी स्ट्रांग कर सकते हैं अगर आप आज के दिन माता रानी का आप पूजा अर्चना करते हैं। और साथ ही साहस और शूरवीरता का प्रतीक माना जाते हैं माता रानी, तो इनकी अर्चना करने से कुंडली में मंगल ग्रह भी आपका स्ट्रांग होता है। जी मैम, आपसे जानना चाहेंगे अब, क्योंकि पूजा जी जब हमने माँ को किस स्वरूप में हमें जाप करना है, मानसिक जाप करना है, या माँ को किन वस्त्रों को हमें पहनाना है या श्रृंगार किस तरह से करना है, ये तो सब जान लिया, लेकिन आज हमें खास तौर पर किन वस्त्रों का उपयोग करना है या किन रंगों का हमें उपयोग करना है आज?
देखिए, आज आप हरा रंग पहन सकते हैं, पीला रंग पहन सकते हैं, क्योंकि आज का दिन जो होता है ना, क्योंकि देखिए ग्रीन कलर जो होता है वो ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी को सिग्निफाई करता है, और साथ ही येलो कलर होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि गुरुदेव बृहस्पति का रंग होता है, और बृहस्पति को हम अपनी कुंडली में संतान सुख से जोड़ते हैं। तो आज के दिन येलो कलर पहनिए, आज के दिन आप ग्रीन कलर पहनिए। बहुत ज़्यादा नेगेटिव या डार्क कलर्स आपको नहीं पहनने हैं। देखिए, जब भी दिन त्योहार आते हैं तो ऐसे में आपको ब्राइट कलर्स पहनने चाहिए, शेड्स ऑफ रेड, शेड्स ऑफ येलो, शेड्स ऑफ ग्रीन, गोल्डन कलर आप पहनिए, क्योंकि ये कलर जो होते हैं ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी को दर्शाते हैं। अगर आप जैसे नेगेटिव कलर्स, जैसे खास करके काला रंग अगर आप पहनते हैं तो काला रंग जो होता है वो नकारात्मकता को दर्शाता है और बहुत जल्दी नेगेटिव एनर्जी को जो है अट्रैक्ट करता है। तो बिल्कुल भी ब्लैक कलर ना पहने, और बहुत सुंदर नए कपड़े, साफ सुथरे और स्वच्छ कपड़े पहने, क्योंकि कई बार होता है कि हम लोग घर में नवरात्रों में या फेस्टिवल्स में ना बहुत अजीब से कपड़े, घर के कैजुअल कपड़ों में घूम रहे होते हैं, क्योंकि ये जो फेस्टिवल के दिन होते हैं ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और ऑस्पिशियस दिन होते हैं और बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी वाले दिन होते हैं। इन दिनों में यदि आप अपने घर को सजाते हैं, खुद को सजाते हैं, खुद को स्वच्छ रखते हैं, सुंदर सुंदर कपड़े और श्रृंगार करके, खास करके घर की महिलाएं अगर श्रृंगार करके रहती हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। क्योंकि देखिए, माँ लक्ष्मी का आगमन भी वही होता है जहाँ स्वच्छता होती है, जहाँ घर के लोग साफ सुथरे और अच्छे प्रेम पूर्वक रह रहे होते हैं, तो माँ लक्ष्मी भी वहीं आना पसंद करती हैं। तो ओवरऑल भगवान की, ईश्वर की कृपा आपको वहीं मिलेगी जहाँ स्वच्छता होगी, प्रेम होगा, घर में अच्छा वातावरण होगा, पॉजिटिविटी होगी। जी, और कुछ उपाय और आपसे जानना चाहेंगे, और वो आर्थिक रूप से अगर समस्या आ रही है तो हमको आज क्या कुछ खास उपाय करना है? ज्ञान की देवी आपने बताया, तो ज्ञान के लिए खास तौर पर जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या जो विदेश जैसा आपने बताया, तो अगर कोई लोग तैयारियां कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारियां कर रहे हैं, उनको क्या उपाय करने हैं? देखिए, उपायों की यदि मैं बात करूं तो अगर आपकी आर्थिक समस्याएं हो रही हैं, अगर आपको फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा, तो आपको क्या करना है, आपको माता रानी को एक पीले कपड़े में 5 हल्दी की गांठें डालकर आपने अपनी पूजा में रखना है, और जब आपके नवरात्रे खत्म हो जाएं तो आप उस गांठ को, जो हल्दी की गांठ में आपने रखी है पीली पोटली में बना के, उसको आप अपने घर की तिजोरी में रख लें। आपकी जितनी भी आर्थिक समस्याएं हैं वो धीरे धीरे दूर होनी शुरू हो जाएंगी। साथ ही बुद्धि की देवी माना जाते हैं, तो अगर आप प्लैनेट मर्करी यानी कि बुध देव को अगर आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो माता के मंत्रों का जाप करें, माता को हरी इलायची अवश्य अर्पित करें। अगर आप लौंग और इलायची अर्पित करते हैं तो भी आपकी ज़िंदगी में अगर एजुकेशन से रिलेटेड कोई इशू आ रहा है तो वो भी आपका दूर हो जाता है। साथ ही जब आप जोत जलाते हैं तो उसमें 2 लौंग के टुकड़े यदि आप डाल देंगे, जो फूल वाली लौंग होती है, वो डालने से भी जितनी भी नेगेटिविटी है, नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, वो दूर होती हैं। आपके ऑफिस में, आपके घर परिवार में किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी आ रही है वो भी दूर होती है। साथ ही अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो आप जो है माता रानी के आगे आप दिया जलाएं, उनको आप लौंग अर्पित करें, उनको आप हरी इलायची अर्पित करें, उनको पान के पत्ते पर केला जो है उसका भोग लगाकर अर्पित करें, और साथ ही अपने विदेश यात्रा की मनोकामना अवश्य करें। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूजा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी सारी जानकारी देने के लिए। नमस्कार। तो फिलहाल के लिए कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद यही है कि माँ का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। नमस्कार।